बहुत दूर है बेहतर है, उतना बेहतर है, क्योंकि अभी हम आपस से पूछते हैं, आपस जिस तरह से अभी बात कर रहे थे कि मोबाइल फोन आने से पहले या सोशल मीडिया आने से पहले जिंदगियां बड़ी मुख्तलिफ थी हम सबकी, और आप लोगों ने तो वो टाइम देखा है जब ये मोबाइल फोन्स नहीं थे। शोहरत के लिए आपको मोबाइल या सोशल मीडिया पे पिक्चर लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं, वो डायल वाले होते थे, बिल्कुल प्योर कभार। काम था। हाँ, तो आपको इस सोशल मीडिया की एज में आप क्या ऑब्जर्व करती हैं कि क्या प्योरिटीज आजकल तो निहायत ही होपलेस, सॉरी टू से, हर चीज़ है। किसी को किसी का एहसास नहीं है, किसी को किसी का ख्याल नहीं है, पड़ोस में क्या हो रहा है पड़ोसियों को पता नहीं है। तो मेरी तो ये इल्तिजा है आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू, के प्लीज़ एक दूसरे से हमदर्दी से, प्यार से, मोहब्बत से, हम्बल रह के एक दूसरे से मिलिए, एक दूसरे का ख्याल कीजिए। यही है सब कुछ जो हमने साथ लेके जाना है, हमने और कुछ नहीं लेके जाना। अच्छा, एक तो ये सोशल मीडिया के हवाले से बात करें, आप चूँकि दोनों शख्सियात ऐसी हैं कि आपका दहाइयों पे मुहित तजर्बा है, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन, आपने बड़ा काम माशाल्लाह किया, और आप वो जनरेशन है हमारी जिनकी जानिब हम देखते हैं इस वक्त, और अनफॉर्चुनेटली चंद लोग ही बाकी हैं, ज़्यादातर तो दुनिया से ही चले गए। तो अल्लाह आपको ज़िंदगी दे दोनों को। मेरा सवाल आपसे, पाकिस्तान में बतौर सोसाइटी एक तब्दीली जो हमने देखी है वक्त के साथ साथ, इट यूज्ड टू बी नो गो एरियाज इन पाकिस्तान, कहीं भी जाते थे लोग, क्वेटा भी चले जाते थे, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, सरहदी इलाकों में। अब तो अपने शहरों में लोग बाहर निकलते हुए घबराते हैं, मसाइल बढ़ गए। जो सोशल चेंज है, इसको आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं? वही मैं आपको अपने क्वेटा के एक्सपीरियंसेस बताती हूँ। मैं वहाँ 38 साल रही। मैं, आप यकीन करेंगे, वो ज़माना था क्वेटा में औरत बाहर नहीं निकलती थी, अगर निकलती भी थी किसी काम से तो इतनी बड़ी चादर लेके, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, निकलती थी। तो वहाँ हमारे बहुत ही मशहूर डायरेक्टर रहे हैं तारिक मिराज जी, तो उनके साथ चूँकि मतलब बड़ा ज़ियाउल हक ने क्वेटा में पीटीवी का ओपनिंग की थी सेंटर की, तो वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ। मेरे पास पुरानी तस्वीरें भी पड़ी हैं। मैं तो आपको अपने काम कि उससे बताऊंगी, क्योंकि मैं इतनी सोशल नहीं हूँ लोगों में, सच्ची बात है। मैं अपने काम से काम रखती हूँ। मैंने वहाँ 38 साल गुजारे बेटा, और कोई दिन ऐसा नहीं था कि मैंने काम ना किया हो। अच्छा, लोगों ने, मेरे शौहर डिज़ाइनर थे, आफ्ताब अहमद ख़ान चीफ डिज़ाइनर थे क्वेटा के, तो वो मेरे भाईजान आज़म खुर्शीद जनरल मैनेजर रहे हैं, उनके दोस्त थे। तो उन्होंने, मेरे भाई ने मेरी ये शादी करवाई थी। शादी हुई तो 18 दिन के बाद उनका ट्रांसफ़र क्वेटा हो गया। मैं उस ज़माने में क्वेटा पहुंची। मैंने दरअसल स्टार्ट लिया था रेडियो से। अच्छा, रेडियो मुल्तान से खबरें पढ़ती थी। ओके। तो मतलब मोहसिन गिलानी को आप जानते हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। वो मतलब मुझे बेबे कहते हैं प्यार से, बड़ी बहनों को बेबे कहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेबे आपकी आवाज़ अच्छी है, आप चलें रेडियो चलते हैं। तो चले गए वहाँ। सईद मिर्ज़ा एक रेडियो प्रोड्यूसर थे हमारे, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आप तो फिट हैं, आप खबरें पढ़ें। मैंने वहाँ फिर खबरें पढ़ी कोई तकरीबन 1.5-2 साल। अच्छा। उसके बाद उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया, हमारे प्रोड्यूसर ने, उन्होंने कहा कि आप सराइकी बोल लेती हैं? मैंने कहा जी मैं हूँ तो नहीं सराइकी, लेकिन मुझे आती है क्योंकि मैं डेरा गाजी खां में पैदा हुई हूँ। अच्छा। तो फिर उन्होंने मुझसे 3.5 साल तक एक ड्रामा करवाया था मासी सत्तो के नाम से। तो उस ज़माने में बेटा मासी सत्तो जिन दिनों चला, ये मोहसिन गिलानी और मैं होते थे दोनों। फिर मेरी शादी हो गई, मेरे भाई ने शादी कराई आफ्ताब से। तो आप यकीन करें कि शादी के बाद जब मैं इस्लामाबाद आ गई तो वहाँ से वो पीले रंग के लिफाफे आया करते थे उन दिनों। आजकल तो नापेद हैं, आजकल तो टेलीफोन है बकौलदार साहब के। तो मतलब उन दिनों पीले रंग का डाक का होता था, डार साहब जानते होंगे, लिफाफा। जी हाँ, उसमें 5-5 रुपए के नोट जो आजकल नापेद हैं डाल के भेजते थे लोग के मासी सत्तो को बुलाएं। वाह वाह वाह। ये मेरा रेडियो का एक्सपीरियंस है। शादी हो गई तो मेरे ससुर माशाल्लाह आईजी पुलिस थे, तो उन्होंने बड़े फ़ख्र से मिलाते थे। वहाँ भी CNO था, सेंट्रल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ से भी मैंने फिर ख़बरें पढ़ी। उसके बाद जब ख़बरें पढ़ी तो मतलब बहुत वो लोगों ने पसंद किया उस चीज़ को इस्लामाबाद में। तो इस तरह से फिर जब मैं क्वेटा गई ना, तो
तो कोयटा जाके मुझे लोग टीवी में अक्सर अपने भाई से मिलने जाया करती थी। होता है ना, बचपन में कॉलेज में पढ़ती थी तो के भी मेरी दोस्तें मुझे कहती थी हमें पीटीवी दिखाओ, तो मैं अपने भाई के पास ले जाती थी। वो खातिर तवाज़ो करते थे बच्चों और की। ऐसा कोई सख्ती का माहौल इस लिहाज से नहीं था, नहीं, लोग मेरे भाई घूमने फिरने को वो ये लेकर। अब कहते तो थे- कोयटा के हवाले से जब भी खबर आती है, अनफॉर्चुनेटली कोई अच्छी खबर नहीं आती। नहीं, आप